हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट में। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स। ये एडवांस का क्वेश्चन था। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन भी जे एडवांस का ही है। क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी लेट 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इफ s minus a by 4 is equal to s minus b by 3 is equal to s minus c by 2 and area of incircle of triangle ABC is equal to 8 pi by 3, then पहला ऑप्शन area of triangle ABC will be 6 root 6. दूसरा ऑप्शन कैपिटल R is equal to 35 root 6 by 6. थर्ड ऑप्शन sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. This will be 4 upon 35. And fourth option sin square A plus B by 2. This is equal to 3 by 5. ठीक है। ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस मल्टी करेक्ट। ठीक है, इसको ट्राई करो और मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन ट्रायंगल मान लो ए बी सी। ओके, ये बी सी क्या दिया है? 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी 2s इज द पेरीमीटर। ठीक है, s माइनस ए बाई 4 इज इक्वल टू s माइनस बी बाई 3 s माइनस सी बाई 2, ऐसा हो जाएगा। इसको k मान लो। ठीक है, तो यहाँ से s माइनस ए हो जाएगा 4k, s माइनस बी 3k, s माइनस सी 2k हो जाएगा। सॉरी। तो नाउ एरिया ऑफ इन सर्कल कितना होगा? वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है स्मॉल आर। कितना दे रखा है? 8 पाई बाई 3। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 8 बाई 3 आ गया। आर स्क्वायर का वैल्यू 8 बाई 3। अच्छा, आर कितना होता है? डेल्टा बाई एस होता है, इफ़ यू कैन रिमेंबर। तो उसका स्क्वायर हो गया 8 बाई 3। तो 8 बाई 3 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो चलो 8 बाई 3 डेल्टा स्क्वायर कितना होगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ एक एस एक एस कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 8 बाई 3 इक्वल टू, अब ये एस माइनस ए का वैल्यू कितना होगा? देखो यहाँ 4k, एस माइनस बी होगा 3k, एस माइनस बी होगा 2k। तो 4k इंटू 3k इंटू 2k, ठीक है, डिवाइड बाई एस, ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एस कितना हो जाएगा फिर? चलो ठीक है, पहले सॉल्व कर लो। तो 4 3 या 12 2 या 24, 24k क्यूब अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, 24k क्यूब अपॉन एस हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना। इस ट्रायंगल का इन सर्कल बनाओ। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ये ए सी और ये ए बी, ये दोनों कितना होगा? एस माइनस ए। ठीक है, ये बी डी, सॉरी ये डी ई एफ है, ये ए एफ और ये ए ई दोनों एस माइनस ए। ठीक है, ये दोनों एस माइनस बी और ये दोनों एस माइनस सी। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? मैं इधर लिखता हूँ, ए का वैल्यू एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, यानी
3 के प्लस 2 के 5 के आ रहा है, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू s माइनस ए प्लस एस माइनस सी, ठीक है, 6 के आ रहा है। और c का वैल्यू कितना आ रहा है, c हो जाएगा s माइनस बी प्लस एस माइनस ए, 7 के आ रहा है। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 18k बाई 2 यानी 9k। तो s का वैल्यू 9k है, यहाँ पे डालो, ये s का वैल्यू 9k यहाँ पे डालो। तो 8/3 इज इक्वल टू 24k क्यूब अपॉन 9k, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 24k स्क्वायर अपॉन 9। ये 8 3 जा 24 और ये 3 3 जा 9। तो बेसिकली k स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1, तो k का वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, k का वैल्यू 1 हो गया तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 9k, यानी 9 हो गया s का वैल्यू। सब आ जाएगा, a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गया। क्या क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया कितना होगा, वो तो अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी होगा, यानी अंडर रूट s यानी 9, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, ठीक है। 3 2 या 6, तो 6 रूट 6 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर r निकाल सकते हो, दूसरा r कितना होता है, ABC बाई 4 डेल्टा, ABC 5 इंटू 6 इंटू 7 बाई 4 इंटू 6 रूट 6, 6 से 6 गया तो 35/4 रूट 6 आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 35 रूट 6 बाई 24। तो ऑप्शन है 35 रूट 6 बाई 6, गलत है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में क्या है, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। अब तुमको मालूम है स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है, 4 कैपिटल आर साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। तुम करके देखना, ये ऑप्शन सही आएगा। सिमिलरली ऑप्शन 4 को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो है साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2, तो इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस सी बाई 2 यानी कॉस स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है। अब हाफ एंगल फार्मूला लगा के आ जाएगा, ये भी हाफ एंगल फार्मूला, तुम करके देखना, ये भी सही आएगा। यानी करेक्ट ऑप्शंस विल बी ऑप्शन 1 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, तो किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल बना लो, फिर ऑल्टीट्यूड्स बनाओ। ऑल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर डालो अपोजिट साइड पे, ये डी मान लिया AD। फिर वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड पे डालो BE, एंड वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड पे डालो परपेंडिकुलर CF। तो ये जो ट्रायंगल बना, सॉरी नॉट ट्रायंगल, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको H से डिनोट करते हैं, और यही होता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of altitudes of a triangle, point of intersection of altitudes of a triangle, this is orthocenter। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ अगर ट्रायंगल ABC तुमने बोला तो वो H पे होगा, देख लो। अगर किसी ने तुमसे BHC ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछ दिया, देखो ध्यान से, BHC का, तो वो A पे हो जाएगा। कैसे, बहुत सिंपल है, BHC ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड्स है वो A पे मीट कर रहा है, इसलिए A विल बी द ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली
ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच बी जो होगा वो सी पे हो जाएगा, एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच सी जो होगा वो बी पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लोगे, ठीक है। अब जो है हमें डिराइव करना है डिस्टेंस ऑफ एच यानी ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एच का डिस्टेंस वर्टेक्स से कितना होता है और साइड से कितना होता है, तो उसके लिए चलो एक फ्रेश ट्राइंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी, ये हो गया इसका ऑर्थो सेंटर एच, ठीक है। अब ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। नाउ ध्यान से देखो ये वाला पूरा लेंथ है भी कितना है, दिस इज सी, है ना, ये वाला लेंथ पूरा इज ए। अब एक बात बताओ, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। मैंने पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, एच बी डी। ध्यान से देखना आप, अब थोड़ा सा अटेंशन पे करना होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एच बी डी एंगल मैंने तुमसे पूछा, तो क्या कैसे निकालोगे एच बी डी एंगल? एच बी डी जो एंगल होगा उसको तुम पहले ये देखो, ये ट्रायंगल में जाओ, बी ई सी ट्रायंगल। बी ई सी ट्रायंगल में एंगल ई 90 डिग्री है और ये एंगल सी है, ये पूरा एंगल दिस इज सी। तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। एच बी डी जो होगा एंगल एच बी डी ये 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, समझ रहे हो। सिमिलरली ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एंगल एच बी एफ, इधर वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी बता दिया, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो चलो इन ट्रायंगल सबसे पहले बी डी ए ट्रायंगल में जा रहा हूँ, ठीक है। एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, तो तुम लगाओ कॉस बी, लगाओ कॉस बी, कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। तो बी डी अपॉन ए बी का वैल्यू सी है, तो बी डी का वैल्यू कितना मिला, सी कॉस बी मिला, बी डी इज सी कॉस बी, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, बी डी का वैल्यू मिल गया, तो इस ट्रायंगल में जाओ, बी डी एच ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी एच, है ना, ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री माइनस सी है। एंगल बी मत बोलो इसको, इसको क्या बोलो, इसको बोलो एंगल एच बी डी। ये 90 डिग्री माइनस सी है तो उसका कॉस निकालो, तो कॉस 90 माइनस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एच बी। अच्छा बी डी कितना है, सी कॉस बी अपॉन एच बी। तो यहाँ से एच बी कितना आ जाएगा, सी कॉस बी अपॉन कॉस 90 माइनस सी यानी कितना, साइन सी। अच्छा एक बात बताओ, ये सी अपॉन साइन सी है ना, ये सी अपॉन साइन सी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ट्वाइस आर, तो ये हो जाएगा 2r कॉस बी। तो ये डिराइव हो गया। एच बी क्या है बताओ, एच बी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, और हमें डिराइव क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स। तो देखो एच बी ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स बी कितना आया है, 2r cos b, तो इसको लिख दिया डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम वर्टेक्स बी। सिमिलरली इट कैन बी डिराइव्ड, सिमिलरली, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ए कितना आ जाएगा, 2r cos है। देखो ना एच बी था तो 2r cos b था,
डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम ए हो गया, बी हो गया, सी, ये कितना हो जाएगा 2r cos c। तो इसको याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स ए 2r cos a, वर्टेक्स बी से 2r cos b एंड सी से 2r cos c। अब फ्रॉम साइड्स निकालते हैं। तो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम साइड बी सी ये कितना है, एच डी है, देख लो, एच डी विल बी और डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड बी सी। अब एच डी कैसे निकालोगे, सेम ट्राइंगल बी डी एच में साइन 90 माइनस सी यूज़ करो। तो अगेन इन ट्राइंगल बी डी एच वी आर यूजिंग साइन 90 डिग्री माइनस सी। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एच डी बाई एच बी होगा, एच डी बाई एच बी। तो यहाँ से एच डी कितना आ रहा है, ये आ रहा है एच बी साइन 90 माइनस सी। तो एच डी कितना हो गया, अच्छा एच बी कितना आया है, एच बी आया है 2r cos b, 2r cos b और साइन 90 माइनस सी कितना होता है cos c। देखो रिजल्ट आ गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम साइड बी सी, ठीक है, 2r cos b cos c। तो h का डिस्टेंस साइड बी सी से निकाला तो 2r cos b cos c। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम साइड ए बी अगर रहेगा तो कितना आएगा 2r cos a cos b, और डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम साइड ए सी रहेगा तो कितना हो जाएगा 2r cos a cos c। डिराइव किया जा सकता है। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लिया है ना, पैटर्न को समझो, एक याद रखो, बाकी खुद याद हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लिया। ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस कितना होता है 2r cos a 2r cos b 2r cos c, और फ्रॉम साइड्स कितना होता है, अगर साइड ए बी है तो 2r cos a cos b एंड सिमिलरली, ठीक है। तो ये टॉपिक था डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड pedal triangle, pedal triangle। तो ये pedal triangle क्या होता है, ठीक है। देखो प्रीवियस पेज में ही समझाता हूँ। ये जो ट्रायंगल बनेगा ये डी ई एफ है ना, डी ई एफ को हम क्या बोलते हैं, डी ई एफ को फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड अपोजिट साइड को कट करता है। तो ये जो ट्रायंगल बनाओगे डी ई एफ ट्रायंगल जो तुम बनाओगे, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनाओगे उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे पीडल ट्रायंगल। तो द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज नोन एज पीडल ट्रायंगल। तो लिख दिया डेफिनेशन इसका, द ट्रायंगल formed by joining, triangle formed by joining feet of altitudes of triangle ABC is known as pedal triangle, ठीक है। और प्रीवियस ट्रायंगल के हिसाब से pedal triangle कौन होगा, प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से pedal triangle विल बी ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ इज द pedal triangle। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक साइड्स एंड एंगल्स ऑफ pedal triangle। ये pedal triangle का एंगल और साइड कितना होता है वो हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए pedal triangle बनाओ पहले। तो पहले तो ट्रायंगल एबीसी बना लो बड़ा सा, ठीक है। ये ट्रायंगल
ABC हमने बनाया, उसमें ऑल्टीट्यूड बनाओ D, ये BE और ये CF, ये तीनों ऑल्टीट्यूड हो गया। दिस विल बी पॉइंट H। ठीक है, अब पीडल ट्रायंगल बनाओ। तो ये जो रेड कलर से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, दिस विल बी पीडल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे ट्रायंगल DEF, दिस इज पीडल ट्रायंगल। अब अपने को क्या निकालना है? एंगल एंड साइड, एंगल्स एंड साइड ऑफ पीडल ट्रायंगल। चलो उसके लिए अब समझो एक चीज, तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जरूर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे आता है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे PQRS क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों वर्टेक्स उसका सर्कल पे आना चाहिए। इसमें मेन बात क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, एंगल P प्लस एंगल R, ये पाई यानी 180 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल Q, ये भी 180 होता है। तो क्लास 9th का थ्योरम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स पाई है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा, पॉइंट्स यहाँ पे PQRS पॉइंट्स को कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं? PQRS आर नोन एज कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है इस ट्रायंगल में देखो, तुम्हें कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? दिखेगा देखो ध्यान से, एंगल HFB है ना, एंगल HFB कितना है? 90 डिग्री है। क्यों भाई? क्योंकि HF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड एंगल HDB ये भी 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल HFB प्लस एंगल HDB ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी पाई हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये HFBD, दिस इंप्लाइज HFBD कैसा हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ पॉइंट्स B, D, H, F आर कॉन्साइक्लिक। ये जो पॉइंट्स हो गया BD, HF, ये कॉन्साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो अब चलो एक सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं BD और HF से। ऐसे करके सर्कल बनाया तो ऑफ कोर्स वो सर्कल BD, HF से पास करेगा। तो अब तुम्हें दिखना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों एंगल बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल में प्रॉपर्टी होता है ये जो HF जो कॉर्ड है वो इस सेगमेंट में सेम एंगल सबटेंड करेगा। तो एंगल HBF, देयरफॉर एंगल HBF विल बी इक्वल टू एंगल HDF, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड HF इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये क्लास 9th का थ्योरम है, वो दोनों एंगल बराबर आएगा। अच्छा, ये दोनों एंगल होगा कितना? ये दोनों एंगल होगा 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि ये एंगल HBF कितना होगा? 90 माइनस A। बिकॉज अगर तुम इस ट्रायंगल में जाओ BEA ट्रायंगल में, तो ये एंगल E 90 है और ये पूरा एंगल A है, तो ऑफ कोर्स ये 90 माइनस A होगा। तो इसका मतलब है ये जो FDH ये वाला एंगल है ये भी 90 माइनस A हो गया। सिमिलरली तुम बोल सकते हो उधर कौन कौन पॉइंट्स कौन साइक्लिक होगा? HDCE, ये कैसा पॉइंट्स होगा?
कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल एच सी ई विल बी एंगल एच डी ई, और वो हो जाएगा 90 माइनस ए अगेन। सॉरी, ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 90 माइनस ए होगा। क्यों, ट्रायंगल सी एफ ए में जाओ, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये एंगल भी 90 माइनस ए आया है। तो देयरफॉर अगर मैंने बोला एंगल एफ डी ई, जो तुम्हारा पीरियल ट्रायंगल है उसमें एंगल एफ डी ई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए, यानी पाई माइनस 2a। तो देखो पीरियल ट्रायंगल का एक एंगल हमने डिराइव कर लिया, कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2a। समझ रहे हो? तो पाई माइनस 2a, तो ये जो एंगल d था पीरियल ट्रायंगल का, ये वर्टेक्स a के सामने है, इसीलिए पाई माइनस 2a। तो सिमिलरली एंगल E कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2b, वर्टेक्स b के सामने। एंगल F कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2c। सो सिमिलरली एंगल DEF ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2b, एंड एंगल DFE ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2c। तो यहाँ पे तुमने डिराइव कर लिया कि पीरियल ट्रायंगल का एंगल्स कितना होता है, पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल्स ऑफ पीरियल ट्रायंगल आर पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b एंड पाई माइनस 2c। ठीक है, एक चीज़ और देखो, ये जो एंगल हमने दिखाया है यहाँ पे एफ डी ई, उसमें ये एंगल भी 90 माइनस ए है, ये एंगल भी 90 माइनस ए है, यानी कि ये जो ऑल्टीट्यूड था ए डी, वो पीरियल ट्रायंगल के इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी जो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड था वो पीरियल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये बोलने का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा वो पीरियल ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड पीरियल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ना, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC is the in center of पीरियल ट्रायंगल DEF। इसको अच्छे से नोट कर लिया। पीरियल ट्रायंगल DEF का जो इन सेंटर होगा बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। सही है, चलो, तो ये तो हमने एंगल डिराइव किया है। अब साइड डिराइव करते हैं, साइड लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए क्या करो, साइड लेंथ डिराइव करने के लिए ध्यान से सुनो, ये पोर्शन अलग कर लो, AFHE ये पोर्शन अलग कर लो। नेक्स्ट पेज में करता हूं, है ना, साइड्स का लेंथ डिराइव करते हैं। साइड लेंथ ऑफ पीरियल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या किया तुमने, वर्टेक्स ए ले लिया, यहां पे ऑर्थो सेंटर ले लिया, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर से ऑफ कोर्स इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये F था, और इधर इस साइड पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये E था, मतलब ये 90 है, ये 90 है, ये वाला पोर्शन हमने हटा लिया, AFHE। इसमें ये जो EF होगा, EF ये साइड, वन साइड ऑफ पीरियल ट्रायंगल होगा, बिकॉज पीरियल ट्रायंगल इज DEF, तो EF विल बी वन साइड ऑफ पीरियल ट्रायंगल। अब एक काम करो, सर्कल बनाओ, ये चारों पॉइंट्स तो कॉन्साइक्लिक है तो वो सर्कल बना दो। ठीक है, तो यहां पे अब देखो
जो ए एच होगा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई। देखो ये जो सर्कल है ये ट्राइंगल ए एफ ई का सर्कम सर्कल है, या फिर ट्राइंगल ए एफ एच का भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर ए एच ई किसी का भी बोल सकते हो। तो ये जो ए एच है ये क्या होता है, ये 2r cos A होता है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। ए एच विल बी 2r cos A, कहाँ पे पढ़ा है, देखो यहाँ है ना, डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम वर्टेक्स से 2r cos A, डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम वर्टेक्स से क्या होगा एच ए, ठीक है। तो एच ए का लेंथ हमने 2r cos A लिखा, और डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, मान लिया इस सर्कल का रेडियस वो r डैश है, कुछ भी मान लो r डैश, तो ए एच उसका डायमीटर है तो कितना हो जाएगा 2r डैश हो जाएगा। अच्छा ए एच डायमीटर ही क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल ए एफ एच है ये 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब है ये ए एफ एच एक सेमी सर्कल होगा, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो 2r cos A इज इक्वल टू 2r डैश, तो यहाँ से r डैश आ गया r cos A, r डैश कितना आ गया r cos A। तो नाउ इन ट्राइंगल एफ ई ए ट्राइंगल में साइन रूल लगाओ, एफ ई अपॉन साइन ए। अगर तुमने साइड एफ ई लिया तो एंगल कौन सा लोगे, उस साइड के अपोजिट एंगल कौन है ए है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ सर्कम सर्कल होता है ना, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r होता है, तो 2r, r की जगह पे क्या होगा r डैश, क्योंकि इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस कितना है r डैश है, तो यहाँ से एफ ई कितना हो गया, ये हो गया 2r डैश साइन ए हो गया। अच्छा तो ये जो एफ ई है ये हो गया 2, अच्छा r डैश की जगह पे रखो r cos A इंटू कितना हो गया साइन ए, तो ये हो गया 2r साइन ए इंटू कॉस ए, इसको तुम r साइन 2a बोल दो, ठीक है, बिकॉज 2 साइन ए कॉस ए विल बी साइन 2a, या फिर तुम चाहो तो 2r साइन ए को स्मॉल ए बोल दो, तो कितना हो गया a कॉस ए, तो एफ ई का वैल्यू कितना आ रहा है a कॉस ए और 2r साइन ए, सॉरी r साइन 2a। सिमिलरली डी ई कितना हो जाएगा डी ई देखो ये जो एफ ई था वो एंगल ए के अपोजिट वाला साइड है, तो डी ई जो है पीरियल ट्रायंगल का डी ई वो किसके अपोजिट है, एंगल सी के अपोजिट, तो डी ई हो जाएगा सी कॉस सी या फिर आर साइन 2c, एंड कौन सा बचा डी एफ विल बी बी कॉस बी या फिर आर साइन 2b, तो लिख दोगे देयरफॉर साइड लेंथ ऑफ पीरियल ट्रायंगल कितना हो जाएगा a cos a, b cos b, c cos c, और a cos a को यू कैन राइट r sin 2a, r sin 2b, r sin 2c, ठीक है, कुछ भी बोल दो, पीरियल ट्रायंगल का साइड लेंथ ये हो जाएगा। तो हमने डिराइव कर लिया एंगल्स एंड साइड्स ऑफ पीरियल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट the circumradius of pedial triangle is half of circumradius of given triangle। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
चलो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालो, डी ई एफ। पीरियल ट्रायंगल कौन होगा? ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ या फिर सरकम रेडियस पीरियल ट्रायंगल, इसको कैपिटल आर पी डाल दिया, एक सफिक्स इसमें डाल दिया पी, तो आर पी स्टैंड्स फॉर सरकम रेडियस ऑफ पीरियल ट्रायंगल। तो अपने को टू प्रूव क्या है? टू प्रूव circum radius of pirial triangle is half the circum radius of given triangle। तो टू प्रूव है rp इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। कैपिटल R क्या होता है? गिवन ट्राइंगल का सर्कम रेडियस। चलो शुरू हो जाते हैं। तो इन ट्राइंगल DEF ट्राइंगल में EF बाई साइन, अच्छा ये एंगल कितना होता है? पाई माइनस 2a होता है, ये तो पढ़े हो एंगल ऑफ पीरियल ट्रायंगल। तो EF बाई साइन पाई माइनस 2a लगाओगे, है ना, किससे? बाई साइन रूल से। वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ RP हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में a बाई साइन a कितना होता है? 2r, तो ट्वाइस ऑफ RP हो जाएगा। EF कितना होता है? अभी डिराइव किए हो। EF होता है, ये ट्रायंगल था ABC, ठीक है। EF होता है a cos a, साइड लेंथ ऑफ पीरियल ट्रायंगल। साइन पाई माइनस 2a कितना हो जाएगा? साइन 2a हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ RP। अच्छा, तो ये हो गया a cos a, साइन 2a कितना हो जाएगा? 2 साइन a cos a, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ RP। यहाँ पे cos a गया, ठीक है। अच्छा, a अपॉन साइन a कितना होता है? 2r बाई 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RP। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है ना, RP इज इक्वल टू R बाई 2, ठीक है। यही प्रूव करना था, ठीक है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।